मोटापे का शिकार। जी, मोटापे का शिकार है। अब आप मोटे लोगों को मशवरा भी दे दें कि उनको क्या करना चाहिए। अच्छा, मोटे लोगों को एक चीज़ है मेटाबॉलिज्म में, उसके बाद वो भी हमारे जिस्म के निचले हिस्से को फ़ायदा दे रही है। जो कपड़े हम पहन रहे हैं वो भी जिस्म के निचले हिस्से पर कपड़े पहन रहे हैं। जो बाकी 10% जो चीज़ है वो ये दिमाग है, आप इससे काम लें। डॉक्टर ज़ुनैरा ज़फ़र साहिबा बहुत फेमस माहिर ग़िज़ाइयत हैं और इनकी जो स्पेशलिटी है वो ये है कि जो लोग मोटापे का शिकार होते हैं या जिनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है, अगर वो इनसे रब्ता करते हैं और इनके पास आके प्रॉपर सेशंस लेते हैं तो वो चंद ही दिनों में, कुछ ही वक्त में अपना जो मोटापा होता है उसका इलाज करवा लें। वज़नी लोगों को क्या मशवरा देंगे? अच्छा, मोटापा जो है, मोटापा को हम कोई नॉर्मल चीज़ कंसीडर नहीं कर सकते। मोटापा एक बीमारी है। मैडम, मेरे एक दोस्त भी हैं और हम मेरे यानी हर वीडियो पे कमेंट करते हैं। जमाल अरशद उनका नाम है। और अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं शहूदुल हसन चुगताई आपके सामने मौजूद हूँ और आप देख रहे हैं मुल्तान रंग। ख़वातीन व हज़रात, पिछले दिनों पंजाब में गैस्ट्रो की वबा की वजह से हॉस्पिटल्स में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। गैस्ट्रो के मर्ज़ में मुब्तला अफराद की तादाद इस कदर ज़्यादा हो चुकी है कि लाहौर में तकरीबन तमाम हॉस्पिटल्स के बेड्स इस वक्त फुल हो चुके हैं और हॉस्पिटल्स में नए मरीज़ को दाखिल करने के लिए जगह नहीं मौजूद। आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ुनैरा ज़फ़र साहिबा, जो कि पाकिस्तान की मारूफ माहिर ग़िज़ा हैं। हम उनके साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि गैस्ट्रो का जो मर्ज़ है, इसमें जो अफराद मुब्तला हो चुके हैं उनको क्या क्या एहतियात करनी चाहिए और इसके साथ इस गैस्ट्रो का क्या इलाज है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। मैडम, गैस्ट्रो की जो वबा फूट चुकी है और पंजाब भर में बहुत ज़्यादा लोग मुतासिर हो रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? गैस्ट्रो की क्या अलामात हैं और गैस्ट्रो का क्या इलाज है? गैस्ट्रो एक वबा है, विब्रियो कॉलेरा एक बैक्टीरिया है, वो कॉज करता है। इसमें हैज़ा होता है। हैज़ा इस तरह से होता है कि ये फैलता कंटामिनेटेड वाटर या फूड से है। यानी कि अगर आपने गंदा पानी या फिर कोई ऐसी खुराक इस्तेमाल की है जिसमें गंदा पानी इस्तेमाल हुआ है, जिसमें बैक्टीरिया मौजूद था, तो उससे हैज़ा हो सकता है। इसकी अलामात ये होती हैं और इसमें बहुत स्वेयर यानी कि आपको वाटरी स्टूल होते हैं जिसमें पानी नुमा जो है ना आपका पखाना होता है और उसमें जितना भी आपके जिस्म का पानी है वो सब ऑलमोस्ट निकल जाता है। और वॉमिटिंग भी होती है पखाने के थ्रू या फिर उल्टी के थ्रू, जो है ना पानी काफ़ी हद तक लॉस हो जाता है। नमकियात की कमी हो जाती है और इतना, अगर बच्चा है, कोई छोटा बच्चा है, तो उसको तो फ़ौरन से आपको ड्रिप्स की तरफ लेके जाना पड़ता है। इतनी स्वेयर कंडीशन हो जाती है। गैस्ट्रो ये एक वबा बन चुकी है, फूट गई है और लाहौर में बहुत ज़्यादा यानी कि बेड्स नहीं मिल रहे और मरीज़ों की तादाद इस कदर ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो आप इसका इलाज क्या बताएंगे? क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए कि हम इस वबा से बच सकें? सबसे पहले तो अगर आप को फ़िल्टर्ड पानी या मिनरल वाटर जो है, फ़िल्टर्ड वाटर, वो अगर आपको अवेलेबल नहीं है तो आप घर में जो भी पानी, आपको टैप वाटर भी अवेलेबल है तो आप उसको उबाल कर इस्तेमाल करें। और बाहर जो स्ट्रीट फूड है उसका इस्तेमाल कम करें। गोलगप्पे या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें कंटामिनेटेड वाटर इस्तेमाल हो रहा है या कंटामिनेशन हाथों के थ्रू या किसी भी चीज़ के थ्रू आपका खाना कंटामिनेट हो रहा है, उन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। और ऐसी फूड्स जो ओपन प्लेसेस पे पड़े होते हैं, जिनके ऊपर कोई शेल्टर नहीं है या खुला जैसे रेडी के ऊपर चीज़ें मौजूद हैं, उनका इस्तेमाल कम से कम करें। ख़वातीनो हज़रात, एक चीज़ मैं आपके इल्म में लेके आना चाहता हूँ कि डॉक्टर ज़ुनैरा ज़फ़र साहिबा बहुत फेमस माहिर ग़िज़ाइयत हैं और इनकी जो स्पेशलिटी है वो ये है कि जो लोग मोटापे का शिकार होते हैं या जिनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है, अगर वो इनसे रब्ता करते हैं और इनके पास आके प्रॉपर सेशंस लेते हैं तो वो चंद ही दिनों में, कुछ ही वक्त में अपना जो मोटापा होता है उसका इलाज करवा लेते हैं और उनका वो फिट हो जाते हैं और उनका वज़न कम हो जाता है। आइए इस मौजू पर भी डॉक्टर साहिबा से बात करते हैं कि वो काफ़ी फेमस हैं। मैडम, आप क्या मशवरा देना चाहती हैं जो लोग मोटे हैं और इंतहाई वज़नी लोगों को क्या मशवरा देंगी? अच्छा, मोटापा जो है, मोटापा को हम कोई नॉर्मल चीज़ कंसीडर नहीं कर सकते। मोटापा एक बीमारी है और मोटापा की जो एक प्रॉपर डेफिनेशन है उसमें मोटापा उस चीज़ को कहते हैं कि जब आपका वज़न आपकी हाइट, आपकी एज के लिहाज से ज़रूरत से ज़्यादा हो, जितना आइडियली होना चाहिए उतना ना हो। मोटापे की जो एक बेसिक कॉज जो आजकल हमारा ट्रेंड भी बन गया है, जो जिसकी वजह से मोटापा ज़्यादा फैल रहा है, कि हम खुराक अपनी ज़रूरत से ज़्यादा ले रहे हैं, अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा खाना, और जो खाया है उसको कंज्यूम ना करना, कोई वॉक ना करना, कोई फिजिकल एक्टिविटी ना होना, ये कॉमन फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मोटापा हो जाता है। दूसरी चीज़, मोटापे के ऊपर
एक रीज़न ये होती है कि हमारा जो ट्रेंड बन गया है रिफ़ाइंड चीज़ों का इस्तेमाल करना, जिसमें फ़ाइबर नहीं है। तो रिफ़ाइंड चीज़ें बहुत ज़्यादा, आप देखें हर एक जो फूड मार्केट है उसमें कितनी ज़्यादा फूड चेन्स इतनी खुल चुकी हैं, फास्ट फूड की और दूसरे जितने भी फूड्स हैं जिसमें रिफ़ाइंड चीज़ें बहुत कॉमनली अवेलेबल हैं। तो अब उसकी कंजम्पशन, जहाँ पहले लोग कभी कभार खाते थे होटलिंग, अब वो इतना ट्रेंड हो गया है कि वीकली लोग जा रहे हैं। मोटापा आपने बता दिया एक बीमारी है। अब एक मैं हूँ, मतलब मेरी एज है, एज फैक्टर इन्वॉल्व होगा, मेरी हाइट है और मेरा वज़न है, तो इसको BMI कहते हैं, बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। ये एक आम आदमी को समझा दें कि BMI होता क्या है और उसको कैसे पता चलेगा कि वो मोटा है। BMI जो है वो एक टूल है असेसमेंट के लिए, नापने के लिए कि आप मोटे हैं या आप नॉर्मल वेट हैं या आप अंडर वेट हैं। अब BMI जो बॉडी मास इंडेक्स है, ये आपके वेट को, आपकी हाइट जो है उसके लिहाज से बताता है कि आपकी आइडियली आपकी हाइट के ऊपर, आपकी एज के ऊपर आपका वज़न कितना होना चाहिए। इसकी जो नॉर्मल रेंजेस हैं वो हैं 18 से 24.9 तक। नॉर्मल इसकी जो रेंज है, अगर आप इस रेंज के अंदर हैं तो आप बिल्कुल नॉर्मल वेट के ऊपर हैं। अगर आप 18 से कम हैं तो आप अंडर वेट हो सकते हैं। अगर आप 24 से ऊपर हैं, 25 पे भी हैं, तो आप ओवर वेट की तरफ जा रहे हैं, मोटापे का शिकार। जी, मोटापे का शिकार हैं। अब आप मोटे लोगों को मशवरा भी दे दें कि उनको क्या करना चाहिए। अच्छा, मोटे लोगों को एक चीज़ है मेटाबॉलिज्म, मैं उसके बारे में बताना चाहूँगी। मेटाबॉलिज्म कहते हैं आपकी जो तवानाई बनाने का अमल। यूजुअली जो मोटे लोग होते हैं उनके अंदर ये होता है कि बेशक वो कम भी खाने पे आ जाएं तो उनका वज़न कम नहीं हो रहा होता, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें अपनी खुराक में जो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करें, ठीक है। उसमें आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। एक तो फाइबर रिच डाइट रखें, अपनी फाइबर का इस्तेमाल करें, बाहर की रिफाइंड चीज़ें कम से कम इस्तेमाल करें, फल सब्जियां ऑर्गेनिक फॉर्म में, नेचुरल फॉर्म में लें। दूसरी चीज़ है ग्रीन टी या लेमन ग्रास टी या कोई भी ऐसी मेटाबॉलिक टी का इस्तेमाल करें जो आपको, उसमें सौंफ, दालचीनी और ये सब इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं। और आखिरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है फिजिकल एक्टिविटी या ब्रिस्क वॉक। कम से कम 30 से 35 मिनट की वॉक लाजमी करें। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आपके पास टाइम नहीं है, सिंपल वॉक करें कम से कम 30 से 35 मिनट और इसको अपनी रूटीन बनाएं। मैडम, मेरे एक दोस्त भी हैं और मेरे यानी हर वीडियो पे कमेंट करते हैं। जमाल अरशद उनका नाम है और वो भी ये चाह रहे थे कि मोटापे का इलाज उनको भी मिलना चाहिए। हालांकि वो मोटे नहीं हैं, बड़े फिट हैं। जमाल साहब, आप ये वीडियो देख रहे होंगे। मैडम से मैंने इस टॉपिक पे तमाम गुफ्तगू कर दी है। और इसके अलावा मैडम आप ये बता दें कि जो मोटापा एक शख्स को हो गया है, अब लोग उसकी बॉडी शेमिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, उसको मोटा कहने लग जाते हैं और उससे वो दिल बर्दाश्त भी हो जाता है। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? बॉडी शेमिंग को मैं कभी भी इनकरेज नहीं करती। बॉडी शेमिंग बहुत गलत चीज़ है। सिर्फ मोटापा नहीं, आप किसी की स्किन, किसी के कलर, किसी भी चीज़ के ऊपर आप उसको शेम नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत से साइकोलॉजिकल इश्यूज़ की तरफ ले जाता है। लोगों में कॉम्प्लेक्स आना शुरू हो जाता है। आप किसी को इनसिक्योर ना करें। लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि मोटापे को नॉर्मली मत लें। जिनको मोटापा है वो इस चीज़ को अपना रेगुलर मत समझे कि ये एक नॉर्मल है या मुझे कोई हेल्थ इशू नहीं है। तो मोटापा बहुत बुरी कंडीशन है आपकी। आप बहुत सारी बीमारियों के लिए वल्नरेबल हो जाते हैं। मोटापे को सीरियस लें और इसकी ट्रीटमेंट की तरफ जाएं, लेकिन किसी को बॉडी शेम मत करें। मोटापे को सीरियस लें और किसी की बॉडी शेमिंग ना करें, ऐसा कहना है मैडम जुनैरा ज़फ़र साहिबा का। ख़वातीन हज़रात, आज की अहम बात मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि हम लोग अपनी ज़िंदगी का 90% वक्त अपने दिमाग से, अपनी गर्दन से निचले हिस्से को दे देते हैं, अपनी तवानाइयाँ दे देते हैं। यानी कि हम जो खुराक खा रहे हैं वो भी हमारे जिस्म के निचले हिस्से को फ़ायदा दे रही है। जो कपड़े हम पहन रहे हैं वो भी जिस्म के निचले हिस्से पर कपड़े पहन रहे हैं। जो बाकी 10% जो चीज़ है वो ये दिमाग है। आप इससे काम लें, इसके लिए कुछ कर लें और लोगों को बॉडी शेम ना करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा। मज़ीद वीडियोस और प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।